सांसद राघव चड्ढा ने क्या बोला कि टेलीकॉम कंपनियों को हालत खराब हो गई। यूजर अपना मोबाइल फोन रिचार्ज कराता है तो उसे अपने रिचार्ज प्लान के हिसाब से डेली की डेटा लिमिट मिलती है 1.5 GB 2 GB या 3 GB प्रतिदिन। लेकिन ये डेली की डेटा लिमिट जो होती है रात 12 बजे समाप्त हो जाती है जैसे ही दिन खत्म होता है, और ये अनयूज डेटा जो है ये फोरफिट हो जाता है, ये अगले दिन रोल ओवर या नेक्स्ट डे कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। कंज्यूमर से पैसा तो पूरे डेटा का लिया जाता है, लेकिन ये अनयूज डेटा जो बचा हुआ डेटा होता है ये एक्सपायर हो जाता है जैसे दिन समाप्त होता है। सर फर्ज करिए कि महीने की शुरुआत में आपने अपनी गाड़ी में 20 लीटर पेट्रोल भरवाया, महीने के अंत तक 15 लीटर पेट्रोल कंज्यूम हो गया, 5 लीटर बच गया, तो क्या महीने के अंत पे पेट्रोल पंप वाला आकर आपको कहता है कि 5 लीटर पेट्रोल वापस कर दो क्योंकि उसकी वैलिडिटी समाप्त हो गई? नहीं, क्योंकि आपने पैसा पूरे 20 लीटर का दिया है। ठीक इसी अगर राघव चड्ढा जैसा अगर सांसद हो तो हिंदुस्तान के विकास होने से कोई भी नहीं रोक सकता है, इसलिए कि गरीबों का मसीहा और गरीबों का सोचने वाला ऐसा सांसद अगर हो तो भारत में गरीबों का भला हो जाएगा और गरीबों का जो पॉकेट खाली होता है वो पॉकेट कभी भी खाली नहीं रहेगा। हमेशा गरीब भी अमीरों की तरह जीने लगेगा और गरीब भी अमीर धीरे धीरे, और भारत की विकसित भारत हो जाएगा और भारत में गरीबी धीरे धीरे इस तरह से दूर हो जाएगा। अगर राघव चड्ढा जैसा अगर 10 सांसद अगर ऐसा हो तो फिर सरकार की मनमानी या सरकार की कोई भी ऐसे गलत कामों पर रोक लगाने के लिए ऐसे नेता को भारत में जरूरी है। इसलिए कि राघव चड्ढा जैसा सांसद अगर हो तो कोई भी कानून जल्दी भी पास हो सकती है और गरीबों के लिए सबसे हित की काम करने वाला हो सकता है। अगर गरीबों का इस तरह हित में काम करने वाला अगर नेता हो जाए तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कामयाबी हो जाएगा और हिंदुस्तान सबसे आगे विकसित देश में गिनती होना शुरू हो जाएगा। इसलिए कि हिंदुस्तान में अगर राघव चड्ढा जैसा आदमी अगर हो तो विकसित हिंदुस्तान को होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर भारत में इन लोग के जैसा अगर नेता हो तो भारत का हमेशा भलाई होगा और भारत के गरीब लोग अच्छे से जीने सकेंगे और अच्छे से बच्चे को भी पढ़ाई और लिखाई करवा सकते हैं। राघव चड्ढा जैसा अगर नेता 10 अगर हो जाए सांसद तो सबसे ज़्यादा खुशनसीब होगी भारत के लिए।